प्रिय विद्यार्थियों, हम राष्ट्रपति के बारे में पढ़ रहे हैं। इस वीडियो में देखिए हम निर्वाचन से संबंधित और राष्ट्रपति के बारे में और दूसरे प्रावधानों के संबंध में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो मैं रिपीट कर रहा हूं दोबारा से थोड़ा। तो देखिए, महाभियोग के बारे में हम चर्चा कर रहे थे इससे पहले। तो महाभियोग संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। महाभियोग प्रस्ताव कम से कम 14 दिन की पूर्व सूचना के बाद लाया जा सकता है और यह सूचना राष्ट्रपति को दी जानी जरूरी है 14 दिन पूर्व, जब महाभियोग लाया जाएगा उससे पहले। और ये देखिए, सदन की कुल सदस्य संख्या की 1/4 सदस्यों द्वारा लिखित सूचना के द्वारा दिया जाना आवश्यक है। और ये महाभियोग प्रस्ताव पारित होने के लिए संसद के प्रत्येक सदन के लिए 2/3 बहुमत आवश्यक है। यदि राष्ट्रपति का पद किसी भी अन्य कारण से, जैसे कि मृत्यु हो जाए या राष्ट्रपति त्यागपत्र दे या महाभियोग के द्वारा उसका पद रिक्त हो जाए, तो 6 महीने के अंदर 6 महीने के अंदर, 6 महीने तक नहीं या 6 महीने के बाद नहीं, 6 महीने के अंदर नए राष्ट्रपति का निर्वाचन आवश्यक है। अब देखिए, आगे देखिए, जो नवनिर्वाचित राष्ट्रपति होगा वो शेष अवधि के लिए निर्वाचित नहीं होगा। जैसे कि यदि कोई किसी राष्ट्रपति ने 2 साल पहले ही मतलब कि त्यागपत्र दे दिया हो या उसकी मृत्यु हो गई हो और नए राष्ट्रपति का निर्वाचन करना हो, तो 2 साल के लिए ही मतलब कि वो निर्वाचित नहीं किया जाएगा। उसका निर्वाचन 5 वर्ष के लिए होगा। ये ध्यान रहे, बहुत खास बात है। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो होगा वो शेष अवधि के लिए निर्वाचित नहीं होगा, उसका निर्वाचन 5 वर्ष के लिए होगा। राष्ट्रपति के निर्वाचित होने की योग्यताएं क्या हैं? देखिए, क्वालिफिकेशन फॉर द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। तो सबसे पहली जो योग्यता है वो है भारत का नागरिक होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक हो वो राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है। देखिए, संसद सदस्य के लिए भी यही योग्यता है। मैंने इससे पहले भी आपसे चर्चा की थी कि इसमें क्लियर स्पष्ट रूप से प्रावधान कर रखा है कि वह भारत का नागरिक हो, यानी कि जिसको भारत की नागरिकता प्राप्त है वह राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है। इस पर कई बार सवाल भी उठे हैं कि कोई विदेशी व्यक्ति जो है जिसको भारत की नागरिकता प्राप्त हो गई है वह भी राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है। तो ये थोड़ा अव्यवहारिक सा महसूस होता है। कई बार ये चर्चा का विषय रहा है कि ऐसे व्यक्ति को नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए, खाली नागरिकता के ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रपति निर्वाचित नहीं होना चाहिए खाली जिसको नागरिकता ही प्राप्त है भारत की। वह जन्मजात भारत का नागरिक होना चाहिए, यानी कि जिसका जन्म भारत में ही हुआ हो वैसा नागरिक भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होना चाहिए। लेकिन ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। वह भारत का नागरिक होना चाहिए, यानी कि उसकी नागरिकता भारतीय होनी चाहिए। ये राष्ट्रपति निर्वाचन होने की योग्यता का पहला प्रावधान है। उसकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष। ध्यान रहे, न्यूनतम आयु राष्ट्रपति की 35 वर्ष। और लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, यानी कि जो योग्यताएं लोकसभा सदस्य के लिए होती हैं ऐसी योग्यताएं भी मतलब कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए होना आवश्यक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। देखिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन की 2 खास बातें हैं। क्या खास बातें हैं? पहली देखिए, निर्वाचन की प्रक्रिया में ये प्रयास किया जाता है कि जनसंख्या का लगभग समान प्रतिनिधित्व हो, यानी कि किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या का ऐसा प्रतिनिधित्व नहीं होना चाहिए कि जो समानता के सिद्धांत का उल्लंघन करता हो, यानी कि जनसंख्या का लगभग समान प्रतिनिधित्व होना आवश्यक है। दूसरी बात, जो भी विधानसभा सदस्य हैं उनके मतों में समानता होनी चाहिए। जितने भी विधानसभा सदस्य हैं उनके मतों में समानता आवश्यक है। ये जरूरी नहीं कि किसी विधानसभा क्षेत्र की जनसंख्या अलग है, किसी विधानसभा क्षेत्र की अलग है, तो उस आधार पर उनके मतों में भी अंतर हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी विधानसभा सदस्यों के मतों में समानता होनी चाहिए, यानी कि प्रत्येक सदस्य जो विधानसभा का सदस्य है उसके मत मूल्य जो है या मत भार है जो उसका, वो समान होना आवश्यक है, सभी का बराबर होना आवश्यक है। इसके लिए खास सूत्र का प्रयोग किया गया है। जैसे कि यदि हम विधानसभा सदस्य के मत का मूल्य या मत भार निकालें, तो देखिए, राज्य की कुल जनसंख्या, इसको डिवाइड करेंगे, भाग देंगे इसमें राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों का। जैसे कि राजस्थान की कुल जनसंख्या जो है उसमें राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जितने, जैसे कि 200 विधानसभा सदस्य हैं निर्वाचित,
उनका भाग देंगे, इसमें डिवाइड करेंगे और फिर जो भी भागफल आएगा उसमें हम भाग देंगे 1000 का 1000 का, फिर उसको दोबारा से 1000 से डिवाइड करेंगे। इस प्रकार से विधानसभा सदस्य के मत का मूल्य या मत भार प्राप्त हो जाएगा। इसमें दूसरी बात यह है कि यदि इस प्रक्रिया में शेषफल 500 से अधिक आए भाग की प्रक्रिया में, तो जो भागफल है उसमें 1 जोड़ दिया जाता है। जैसे राजस्थान के एमएलए या विधानसभा सदस्य का मतभार जो है, देखिए राजस्थान की जनसंख्या जैसे कि 2000 जनगणना के अनुसार डिवाइड बाई, यानी कि भाग देंगे हम विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों का। जैसे कि ये राजस्थान की जनसंख्या है 6,85,48,437। इसमें निर्वाचित सदस्य जो हैं विधानसभा के 200 हैं। उसके बाद जो हमारा आंसर आता है या भागफल जो आता है हमारा, वो आता है ये 3,42,742.185। इसमें 1000 का भाग देंगे तो ये आता है इसमें, ठीक है, यानी कि 0.742। तो 500 से अधिक है ये, इसलिए इसमें 1 प्लस कर दिया गया है, तो 342 की जगह 343 हो गया। अब देखिए संसद सदस्य के मतभार, संसद सदस्य के सदस्यों का मतभार कैसे निकालेंगे। तो राज्य विधायिका के सदस्यों का कुल मत डिवाइड बाई या भाग देंगे हम संसद के निर्वाचित सदस्यों का। इसमें देखिए संसद के निर्वाचित सदस्य लिखे गए हैं, केवल लोकसभा के नहीं आएंगे, दोनों के आएंगे, लोकसभा के भी और राज्यसभा के भी। तो यहाँ पर देखिए राजस्थान की अगर हम बात करें तो राज्य विधायिका के सदस्यों का जो कुल मत है वो 68,600 है। अर्थात 343 को मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि इसको गुणा कर दिया 200 से, तो ये आ जाएगा 68,600। और इसको हम भाग दे देंगे 25 + 10 यानी कि 35 का, तो ये आ जाएगा 1960। तो ये जो आया है 1960, ये संसद सदस्य का मतभार है, ध्यान रहे। अब देखिए राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए एक न्यूनतम कोटा होता है, जिसको प्राप्त करने के बाद ही राष्ट्रपति पद के लिए जो उम्मीदवार होता है वो विजयी घोषित किया जाता है। तो इसमें देखिए डाले गए वैध मत पत्रों की संख्या, यानी कि जितने भी वैध मत डाले गए उनकी संख्या, और डिवाइड बाय निर्वाचित किए जाने वाले सदस्यों की संख्या। अब निर्वाचित कितने होंगे, तो राष्ट्रपति तो 1 ही निर्वाचित होगा, तो यहाँ पर निर्वाचित किए जाने वाले सदस्यों की संख्या 1 आएगी प्लस में 1, और फिर बाद में जो संख्या आएगी डिवाइड करने के बाद में उसमें +1 करेंगे, 1 जोड़ देंगे उसमें, इससे न्यूनतम कोटा प्राप्त हो जाएगा। अगला वीडियो मैं जल्द अपलोड कर रहा हूँ। धन्यवाद।